हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 26 ऑफ मार्क ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने लेजर अदर डिटेल सीखा था, जिसमें हमने सीखा था कि पार्टी वाइज आइटम डिस्काउंट कैसे देते हैं, पार्टी वाइज बिल डिस्काउंट कैसे देते हैं, पार्टी वाइज कलेक्शन डिस्काउंट कैसे देते हैं, पार्टी वाइज मार्जिन कैसे सेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम आगे वाले ऑप्शन को समझेंगे, जिसमें पार्टी वाइज स्कीम कैसे देते हैं, पार्टी वाइज ट्रांसपोर्ट डिटेल्स कैसे हम फिल करते हैं, जैसे बैंक की डिटेल हो गई, ट्रांसपोर्ट की डिटेल हो गई, पार्टी वाइज नियर एक्सपायरी किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, पार्टी वाइज न्यू आइटम लॉन्च कैसे करते हैं, पार्टी वाइज रेट किस तरीके से सेट करते हैं, पार्टी वाइज क्रेडिट लिमिट किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और प्रैक्टिकली हम समझते हैं सारी चीजों को एक वन बाय वन कर। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखोगे सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी सभी को एस्केप कर देना है यहाँ पर और मार्केट पे आ जाएंगे हम। जैसे ही मार्केट पे आके अभी मुझे लेजर अदर डिटेल्स पे जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लेजर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो चलिए आप लेजर को कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हम सेल से मॉडिफाई करेंगे। ऑल 10 प्रेस किया हमने और यहाँ पर हम लेजर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रीवियस वाले जो हमने कल लेजर लिया था उसी लेजर को हम ले लेते हैं। विश्व फार्मा हमने लिया था, तो F3 करते हैं यहाँ पर और अदर डिटेल्स पे जाएंगे। हमने प्रीवियस वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था नोट्स क्या यूज होता है, बिल डिस्काउंट क्या होता है, आइटम डिस्काउंट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कलेक्शन डिस्काउंट कैसे लगाते हैं, मिनिमम मार्जिन कैसे सेट करते हैं और इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम करने वाले हैं उसके आगे कि फ्री स्कीम कैसे सेट करते हैं। बाकी के ऑप्शंस को वन बाय वन करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्री स्कीम की। हमने फ्री स्कीम प्रीवियस क्लास में नहीं डिस्कस किया था। हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे फ्री स्कीम का क्या मतलब होता है। फ्री स्कीम का मतलब ये होता है कि जैसे मुझे इस पार्टी के लिए एक स्कीम लगानी है कि 10 पर 1 फ्री जाना चाहिए, 10 पर 2 फ्री जाना चाहिए। तो वो आप यहाँ पर स्कीम सेट कर सकते हो। 10 पर 1 है, 10 पर 2 है, तो जितना आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। मैंने मान के चलिए यहाँ पर 10 पर 1 लगा दिया है और इसको कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। जैसे सेव कर दोगे, जब बिल बनाओगे विश्व फार्मा को, तो यहाँ पर देखोगे कोई भी आइटम ले लो 10 पर 1 फ्री जाएगा। कोई भी आइटम, मैंने कहा यही ले लेता हूँ मैं, बिल ऑफ 10 mg कितना 10 क्वांटिटी। तो जैसे ही एंटर करोगे तो क्या हो रहा है, 10 पर 1 फ्री जा रहा है। ऐसे ही मैंने कहा कि एमओ फ्री ले लेते हैं हम। यहाँ पर एमओ फ्री कितना है, 10 पर 1 फ्री कर देते हैं, या ऑटोमेटिक आपने जो सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग ये पिक करेगा। लेकिन अगर 10 से कम लोगे तो नहीं पिक करेगा, ये देखो। ठीक है, फुल स्कीम लगा रखी होगी तो नहीं पिक करेगा, नहीं तो पिक करेगा। ये देखो नहीं पिक कर रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जो है स्कीम को सेट करते हैं। ये सभी आइटमों के लिए हो गया। अगर सभी आइटम को इस पार्टी के लिए अगर सभी आइटम को सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं स्कीम। अगले ऑप्शंस पे हम चलते हैं। अदर डिटेल्स के अंदर यहाँ पर देखोगे तो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स अगर आप एंटर करना चाहते हो इस पार्टी की और आपको बार बार फिल ना करना पड़े तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की डिटेल एंटर कर देंगे तो आपको जो है बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल के अंदर। ऐसे ही बैंक की डिटेल्स है, बैंक का नाम यहाँ एंटर कर देंगे, बैंक के एड्रेस एंटर कर देंगे, यहाँ पर ब्रांच नेम एंटर कर देंगे तो आपको बार बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अगला ऑप्शन है यहाँ पर नियर एक्सपायरी इन बिल। अगर आप चाहते हो कि विश्व फार्मा के बिल के अंदर नियर एक्सपायरी अलाउ हो तो अलाउ करेंगे, नहीं अलाउ करना चाहते तो नॉट अलाउ कर सकते हैं। नियर एक्सपायरी का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर आइटम एक्सपायर होने से पहले ही सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर देता है, लेकिन कब इंडिकेट करता है, कब माना जाए कि आइटम एक्सपायर हो रहा है, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कब माना जाए। 30 दिन पहले माना जाए कि नियर एक्सपायरी है, 60 दिन पहले माना जाए, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो। उसको डिफाइन करने के लिए आप कहाँ पर जाते हैं, कंट्रोल रूम में जाते हैं। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक आपको दिखाता हूँ नियर एक्सपायरी कहाँ से डिफाइन करते हैं। कंट्रोल रूम में जाओगे, कंट्रोल रूम की शॉर्टकट कीज हमने ऑलरेडी सीख रखी है, कंट्रोल JUI। जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पर सर्च कराओगे नियर एक्सपायरी। क्या नियर एक्सपायरी आप सर्च कराओगे। नियर एक्सपायरी जैसे ही आप सर्च करवाते हो तो देखोगे आपके पास ऑप्शंस आता है, क्या इंडिकेट करे बिलिंग के अंदर या नहीं इंडिकेट करे। बैन करना है तो बैन कर सकते हो, मतलब आपको बिलिंग में लोड ही नहीं करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इंडिकेट करे, मैं सेल आउट करना भी चाहता हूँ जो नियर एक्सपायरी वाले आइटम्स हैं वो भी, तो उस केस में आप इंडिकेट ले सकते हैं और यहाँ पर वाई कर सकते हैं। आगे आएंगे तो आपको नियर एक्सपायरी कब अलाउ करना है उसकी डेज आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। जैसे आते हैं यहाँ पर देखोगे तो दिखाता है, ये ऊपर दिखा रहा है आपको कि 90 दिन पहले ही आपको सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर दे कि ये एक्सपायरी आइटम्स है। नियर एक्सपायरी डेज इज इक्वल टू एक्सपायरी माइनस करंट डेट। तो मतलब अगर एक्सपायर होने वाला होगा तो वो 3 महीने पहले ही बताना शुरू कर देगा कि इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, ये 90 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। तो आप चाहे वो 30 दिन डाल सकते हैं, 60 दिन डाल सकते हैं, 120 दिन डाल सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेज एंटर कर सकते हैं और इसे सेव कर देंगे।
जैसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और एक मैं आपको नियर एक्सपायरी आइटम परचेज करके दिखाता हूँ। बैक कर देता हूँ इसको और सेव कर दिया। तो एक मैं नियर एक्सपायरी आइटम परचेज कर लेता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कोई पार्टी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, मान के चलिए DK एंटरप्राइज करके ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर केवल आइटम्स को एक परचेज करना है, नियर एक्सपायरी कोई भी आइटम्स, मान के चलिए पैरासीटामोल ले रहा हूँ, इसमें का कुछ नियर एक्सपायरी यहाँ पर सेट कर लेते हैं हम। यहाँ बैच नंबर एंटर कर रहे हैं और नियर एक्सपायरी कितनी, 3 महीने अगर पहले इंडिकेट करना हो तो क्या यहाँ पर डेट डालूं मैंने कहा यहाँ पर जो डेट मेंशन कर लेते हैं वो क्या मेंशन कर देते हैं यहाँ पर हम 3/25 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। कितना 3/25 यहाँ पर, और इसे यस कर देते हैं सेव। कितना एक्सपायरी आपको यहाँ पर, मान के चलिए मैंने कहा 10 क्वान्टिटी मैंने लिया है और इसको कर देते हैं हम सेव। तो देखोगे ये नियर एक्सपायरी इंडिकेट करने लग गया क्योंकि ये अगले महीने ही एक्सपायर हो जाएगा। टैब की प्रेस करते हैं और इसे कर देते हैं हम सेव। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेव कर देते हैं। देखोगे यहाँ पर जब भी आप बिलिंग करने जाओगे, देखो विश्व फार्मा को मैं बिलिंग करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो जो नियर एक्सपायरी आइटम होगा वो इंडिकेट कर देगा। वैसे तो सभी के लिए इंडिकेट करेगा। ये देखो नियर एक्सपायरी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। हमने विश्व फार्मा के अंदर जो है नियर एक्सपायरी अलाउ कर रखा है, इस वजह से नियर एक्सपायरी यहाँ पर देखोगे तो पिक कर लेगा। ये देखो तो यहाँ पर आपका पिक कर लेगा, जितनी भी आप यहाँ पर क्वांटिटी डालोगे उसके हिसाब से पिक कर लेगा, नियर एक्सपायरी ले रहा है। बट अगर मैं यहीं पर कहता कि विश्व फार्मा के अंदर मैं यहाँ पर जाकर अदर डिटेल्स के अंदर मैं कहता कि इनमें जो है नियर एक्सपायरी आइटम्स ना अलाउ हो, मतलब नॉट अलाउड करना है, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉट अलाउ कर देना है और Ctrl+W जैसे सेव करते हो तो यहाँ पर देखोगे कि विश्व फार्मा के अंदर नियर एक्सपायरी आइटम्स नहीं लेगा। जैसे मैंने कहा पैरासीटामोल था, पैरासीटामोल यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है पैरासीटामोल। ये देखो क्या दिखा रहा है, नियर एक्सपायरी एक्सपायर्ड ऑन मार्च, बैन फॉर दिस कस्टमर। तो इस कस्टमर के लिए क्या हो गया है, बैन हो गया है, तो इसलिए लोड नहीं होगा। तो अगर आप चाहें पार्टी वाइज बैन करना चाहते हैं एक्सपायरी तो आप यहाँ पर बैन कर सकते हैं अदर डिटेल्स में जाके। अदर डिटेल्स में जैसे जाएंगे यहाँ पर नॉट अलाउ कर देंगे तो एक्सपायरी आइटम्स नहीं लेगा इस पार्टी के लिए। तो चलिए हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर न्यू आइटम्स, अगला ऑप्शन क्या है हमारा, न्यू आइटम्स है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे इस पार्टी के लिए विश्व फार्मा के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए जितने भी आइटम्स नए हैं अब तक जो इन्होंने परचेज नहीं किया है, या हमारे पास जो न्यू लॉन्च आइटम्स आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ इनके बिलिंग में ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, ताकि जब मैं बिलिंग करूँ तो मुझे याद आ जाए कि इनके लिए ये आइटम्स नए हैं और मैं इनको कह सकूँ कि ये भी आइटम्स हमारे पास है, क्या आपको चाहिए। तो अगर बिलिंग में ऑटोमेटिक लोड हो जाए तो हमें याद भी हो जाएगा। वैसे हमारे पास कितने भी आइटम्स होते हैं वो हमें याद नहीं रहते हैं। तो एक ये जो है आपके लिए फ़ायदा है ये, लेकिन डिफाइन कैसे करते हैं कि नए आइटम्स है ये, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि नया आइटम्स है। इसके लिए सबसे पहले मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बैक कर दिया हमने, यहाँ पर बैक कर देते हैं। न्यू लॉन्च आइटम कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखोगे मास्टर्स में जाओगे आप, यहाँ पे रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स में जाओगे, यहाँ पर सेल बूस्टर का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखोगे ऑटो लोड न्यू लॉन्च आइटम्स, इस पर जैसे क्लिक करते हैं आप तो देखोगे यहाँ पर न्यू लॉन्च आइटम्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एंटर करना है आपको कौन सा आइटम नया है, तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। जैसे मैंने कहा क्रोसिन, यहाँ पर एक स्टेप ऑटोमेटिक लोड हो जाए, एंटर करेंगे। और कोई आइटम्स लोड करवाना चाहते हो यहाँ पर, तो मैंने कहा बिलोग भी लोड हो जाए ऑटोमेटिक। जो आइटम आपने इनको सेल कर दिया होगा तो वो लोड नहीं होगा। मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ और इसे सेव कर देते हैं और चल के एक बार चेक करते हैं कि नया लॉन्च आइटम जो है किस तरीके से काम करता है। विश्व फार्मा पे एंटर किया हमने, एंटर करते हैं एंटर, तो देखोगे क्रोसिन जो है न्यू आइटम है ये। बाकी एमीफ्रू वगैरह जो है हमने ऑलरेडी इनको सेल आउट कर रखा है, इस वजह से वो दूसरा आइटम्स लोड नहीं हुआ है। क्रोसिन जो है वो इस पार्टी के लिए न्यू आइटम से इसलिए लोड हो गया, और टैप की करवा के हम इसे सेव कर देते हैं। कुछ इस तरीके से सेव कर दिया, देखो ऑटोमेटिक लोड हो गया। चाहिए तो यस कर देंगे, नहीं तो आप उसको वहाँ से डिलीट कर सकते हो। ऐसी मैं एक कोई नई पार्टी बना लेता हूँ, जैसे मान के चलिए एक नई पार्टी बना लेता हूँ F2 के साथ, यहाँ पर मिस्टर बी के नाम से मैंने यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इसके ये तो एकदम बिल्कुल कस्टमर नया है। अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो जो भी हमारे पास नए आइटम्स होंगे वो सारे के सारे लोड हो गए, क्योंकि अभी तक हमने इसको एक भी आइटम सेल नहीं किया है। इसी वजह से ये क्या हो गया, दोनों के दोनों आइटम एक एक क्वांटिटी में लोड हो गया है। तो इस तरीके से काम करता है आपका न्यू आइटम्स लॉन्च। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले वाले ऑप्शंस पे। इसको मैंने बैक कर देते हैं, यहाँ से बैक कर दिया और विश्व फार्मा पे अगेन चलते हैं हम। यहाँ पर F3 प्रेस कर देते हैं और अदर डिटेल्स में चलते हैं। अगर इसे नो कर दोगे तो इस पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट सब में यस रहता है, बट अगर आप न्यू आइटम्स को नो कर दोगे तो नहीं होगा। अभी नो कर देता हूँ और अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है इनवॉइस फॉर्मेट। इनवॉइस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, अगर इस पार्टी के लिए आप कोई अलग से इनवॉइस फॉर्मेट सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट करना चाहते हो, सिलेक्टेड करना चाहते हो, एंटर कर दोगे यहाँ पर, तो जो भी आपके पास फॉर्मेट होगा वो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जब भी आप प्रिंट करोगे इस पार्टी के लिए तो उसी अकॉर्डिंग फॉर्मेट जो है प्रिंट होगा। तो मैंने फिलहाल ये ले लिया है।
आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आता है आइटम्स। आइटम का क्या मतलब होता है कि इस पार्टी को कितना आइटम जाना चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे तो उसके बाद वो इंडिकेट कर देगा। जैसे मैंने कहा इसके लिए 2 आइटम से ज़्यादा जाए तो सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर दे। तो मैं जैसे सेव कर देता हूँ, अब मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर देखोगे एंटर कर देते हैं। कोई भी आइटम्स ले लेता हूँ मैं, एक क्वांटिटी इसको ले लेते हैं, एक क्वांटिटी एमी फ्रू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक क्वांटिटी कोई और ले लेता हूँ मैं आइटम्स, यहाँ पर मान के चलिए डोलो ले लेता हूँ, इसको एक क्वांटिटी में ले लेते हैं। रेट यहाँ पर एंटर कर दिया 190। तो जैसे ही मैं टैप करूँगा, सेव करूँगा, तो ये यहाँ पर दिखाएगा, क्या दिखाता है यहाँ पर देखोगे, मैं दोबारा दिखाता हूँ। टैप की जैसे प्रेस करोगे क्या दिखाता है कि आपको जो है टोटल लाइन 3 है, आपकी लिमिट कितनी है, यहाँ पर 2 चाहिए। तो देखोगे यहाँ पर लोकल के पास दिखा रहा था। तो इस तरीके से काम करता है। मैं बैक करता हूँ, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर F3 प्रेस करता हूँ, अदर डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन देखोगे, यहाँ पर रिबेट वगैरह यूज नहीं होता तो आपसे छोड़ दीजिए। क्रेडिट डेज हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने प्रीवियस सेशंस में सीख रखा है, तो अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। अगला देखोगे यहाँ पर सेल रेट, कि मुझे इस पार्टी को किस रेट पे सेल आउट करना है, रेट ए पे करना है, रेट बी पे करना है, रेट सी पे करना है, तो वो रेट आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अभी मैंने रेट ए ले रखा है तो ए रेट पे पिक कर रहा होगा सभी आइटम। देखोगे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जितने भी आइटम्स होंगे वो रेट ए पर पिक करेगा। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कोई भी आइटम ले लेता हूँ, ये सारे रेट ए हैं, तो ए रेट पर यहाँ पर उठा रहा है, 180 है। मैं रेट ए कहाँ से उठाता है, F3 करता हूँ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर डिफाइन किया है, रेट ए 180 है, रेट बी कितना 170 है, रेट सी 190 है। तो ये 180 पिक कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने रेट ए पिक कर रखा है इसके लेजर्स के अंदर। बाय डिफॉल्ट रेट ए ही रहता है सब में। बट अगर आप चेंज कर देते हो पार्टी के पास, जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ F3, अदर डिटेल्स में जाते हैं यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर चेंज करना है, क्या करना है, रेट बी कर देना है इस पार्टी के लिए, कि रेट बी पर सेल आउट करना है मुझे इस पार्टी को। तो रेट बी हमने यहाँ पर सेट कर दिया, और जैसे अब मैं एंटर करूँगा तो देखोगे यहाँ पर रेट बी पिक करेगा। कौन सा रेट बी, जो 170 रुपये है यहाँ पर, ये देखो 170 रुपये पिक कर रहा है आपका। और मैं यहाँ पर आपको मॉडिफाई करके भी दिखा देता हूँ, F3 करके यहाँ पर देखोगे तो रेट भी क्या है 170 रुपये है, तो उसके अनुसार ये काम करता है आपका। बैक कर देता हूँ यहाँ पे और अगले ऑप्शंस पे आते हैं। अदर डिटेल्स में जाता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो इसी तरीके से रेट बी, रेट सी, आप जिस रेट पे भी सेल आउट करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पर रेट ए ही ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट बैच, मतलब अगर आप बैच और एक्सपायरी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे इनवॉइस पर। तो जैसे अभी यहाँ पर यस है तो क्या करेगा ये, आप ही देखोगे तो जब भी मैं कोई बिल बनाऊंगा, जैसे मान के चलिए मैंने चलो एक बिल नया बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नया बिल बना देता हूँ, एंटर कर देते हैं, यहाँ पर टैब की प्रेस करूँगा और सेव कर दूंगा। यहाँ पर एंटर करके सेव कर दूंगा तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, देखोगे यहाँ पर F की प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो एक्सपायरी वगैरह यहाँ पर दिखा रहा है, बैच दिखा रहा है, एक्सपायरी दिखा रहा है। बट अगर मैंने यहीं पर क्या करता, F3 करके यहाँ पर अदर डिटेल्स में जाके इसे नो कर देता प्रिंट बैच को, तो यहाँ पर ये बैच जो है वो आपका प्रिंट नहीं होता। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बैक करते हैं यहाँ पर, उसी को मैं दोबारा से मॉडिफाई करके दिखाता हूँ, बिल को प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, दोबारा से F की करके देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, बैच और एक्सपायरी क्या दिखा रहा है आपको, दिखाई नहीं रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है आपको। तो इस तरीके से ये काम करता है आपका। मैं बैक करता हूँ, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। हमने अदर डिटेल्स पे आते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पर ऐसे ही आपको देखोगे तो नीचे ब्रेकेज एक्सपायरी रेट है, किस रेट पर आप सेल आउट करना चाहते हो वो रेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो डी रेट पे करना चाहो डी रेट पे, ए रेट पे करना चाहो ए रेट पे, आप वहाँ पर भी जाके चेंज कर सकते हो करना चाहो तो ब्रेकेज एक्सपायरी पे। तो जिस रेट पर आप रिटर्न लेना चाहते हो उस बेस पर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ब्रेकेज एक्सपायरी आइटम्स क्या दिखा रहा है, कोई भी आइटम्स रिटर्न हो या ओनली रिटर्न सप्लाई आइटम्स, तो अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एनी सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर। अगला ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी लिमिट एंड क्रेडिट लिमिट। प्राइमरी लिमिट का मतलब क्या हुआ कि मुझे इनको कितने रुपए तक का उधार में सामान देना है, किसको, विश्व फार्मा को। तो आप यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं। मैंने कहा इनको जो उधार देना है, सामान देना है और कितनी बार देना है, मतलब कितने बिल में देना है, 1 बार 2 बार, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। 2 बार देना है, कितने दिनों के लिए देना है उधार, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, कितने रुपए का उधार देना है मुझे, कितनी बार मुझे उधार देना है, कितने दिन के लिए उधार देना है। ऐसे ही आपका क्रेडिट लिमिट हो गया कि मुझे इनकी क्रेडिट लिमिट कितनी सेट करनी है। मतलब अगर मैंने कुछ ऑलरेडी चालान के थ्रू आइटम्स दे रखा होगा तो आप उसका बिल रेज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 12,000 रुपये तक का क्रेडिट लिमिट दे रखा है हमने। कितने बिल बनाने हैं मैंने कहा 2 बिल मैक्सिमम होगा, और जो है 10 दिन के लिए उधार है। ये इंडिकेट करे या फॉलो स्टिकली करे या स्टॉप कर दे बिलिंग। ओनली इंडिकेट का मतलब क्या होता है कि केवल ये इंडिकेट करेगा कि जो है लिमिट जो है क्रॉस कर दिया है। चलो मैं एक बार इंडिकेट करके दिखा देता हूँ आपको कि इंडिकेट किस तरीके से काम करता है। कर देते हैं सेव। जैसे मैंने सेव कर दिया यहाँ पर, अब जैसे ही मैं बिल बनाऊंगा किसका, विश्व फार्मा का, मैं एंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। विश्व फार्मा यहाँ पर जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करते मुझे सबसे पहले क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखो जैसे मैं एंटर करता हूँ ये कह रहा है कि आपने 4 बिल वैसे ही इनके उधार पड़े हुए हैं, आप अगला बिल
करने से पहले आपको इमीडिएट पेमेंट करवाना पड़ेगा, तभी जो है बिलिंग होगी, अन्यथा बिलिंग नहीं होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर रखा था, तो अगर अलाउ करना चाहता हूँ तो यस कर दूंगा तो अलाउ हो जाएगा। और अगर अलाउ नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंडिकेट न करे, सीधा स्टॉप कर दे बिलिंग, तो आप यहाँ पर पार्टी के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, F3 प्रेस करेंगे, यहाँ पर अदर डिटेल्स में आएंगे आप, और यहाँ पर जो है इंडिकेट की जगह आप फॉलो स्ट्रिक्टली या स्टॉप बिलिंग भी कर सकते हैं। एंटर जैसे ही करता हूँ एंटर, अब मुझे क्या करेगा, बिलिंग ही बनाने नहीं देगा, कह रहा है क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो गई। जैसे देखोगे तो क्या दिखाएगा यहाँ पर, क्रेडिट लिमिट क्रॉस, ओनली पेंडिंग चलान लोडिंग अलाउड। ठीक है, अगर कुछ पेंडिंग चलान है तो वो लोड कर देगा आपको, बाकी आपको यहाँ पर बिल बनाने नहीं देगा। बैक करते हैं यहाँ पर और चलते हैं दोबारा से उसी ऑप्शंस पर, अदर डिटेल्स के अंदर। तो ये एक जो है, अगर पार्टी वाइज करना है तो पार्टी वाइज कर सकते हैं, अगर सभी के लिए सेट करना है तो सभी के लिए भी सेट कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट का मेरा एक अलग टॉपिक रहेगा, तो क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उस पर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसमें अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो मैं आपको बता दूंगा। क्रेडिट लिमिट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर अगला ऑप्शन है, ये किस टाइप की पार्टी है, रिटेलर्स है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है या अदर्स है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे अगर मुझे रिटेलर्स को अलग रेट पे देना है, स्टॉकिस्ट को अलग रेट पे देना है, तो वो डिफाइन हो सके। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल अदर्स ही ले लिया है। रेट प्लस माइनस, इसका क्या यूज़ होता है, रेट प्लस माइनस का मैं फिलहाल यहाँ पर हटा देता हूँ इसको, ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैंने सारी चीज़ें हटा दी, यहाँ पर कर देते हैं हम। अच्छा, अब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये क्या काम करता है, रेट प्लस माइनस का। जैसे आप लोगों ने सीखा था आइटम क्रिएशन के टाइम पर कि रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं आइटम में। आप चाहो तो पार्टी वाइज भी कर सकते हो कि इस पार्टी का मुझे 10% इंक्रीज करके बेचना है या 10% डिक्रीज करके मुझे सेल आउट करना है, वो अपने अनुसार कर सकते हैं। कौन से रेट पर इंक्रीज डिक्रीज करना है वो रेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने कहा है कि जो है इस पार्टी के लिए 10% इंक्रीज हो जाए ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर सेव कर देते हो रेट ए पर। और जैसे मैं बिलिंग करने जाऊंगा, यहाँ पर देखोगे तो बिलिंग जैसे मैं करता हूँ 198 पिक कर रहा है, देखोगे यहाँ पर 198 पिक कर रहा है। यहाँ पर क्यों पिक कर रहा है, क्योंकि हमने 10% रेट इंक्रीज हो गई। यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसका रेट ए क्या था। यहाँ पर दोबारा से देख लो, रेट ए क्या था। यहाँ पर F3 जैसे प्रेस किया, रेट ए कितना था, 180 था, बट यहाँ पर 10% इंक्रीज करके दिखा रहा है। यहाँ पर देखो कितना दिखा रहा है, 198 दिखा रहा है आपको। 180 में मतलब 18 ऐड हो गया यहाँ पर, तो 198 आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक रेट जो है इंक्रीज भी हो जाता है। बैक कर देता हूँ, अगले ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शंस क्या है, यहाँ पर अदर डिटेल्स। आगे देखोगे यहाँ पर कलेक्शन डेज के लिए बोल रहा है। कलेक्शन डेज का मतलब क्या हुआ कि किस डेज में आप कलेक्शन के लिए जाते हैं इस पार्टी के लिए। तो ये आपका वॉलेट में काम करेगा, जो आप मैसेज आप भेजते हो वॉलेट के भी अलग क्लासेस है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करता है। तो कलेक्शन डेज के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, किस दिन के लिए कलेक्शन के लिए जाना है वो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हो अपने अनुसार। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको लेजर्स के अंदर ही दिया रहता है, तो कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन मैंने देख ही लिया है, तो बस इस तरीके से सेव कर देना। तो ये हमने सारी चीज़ें सीखी। अगर इसमें कुछ और भी डाउट है, लगता है आपको कुछ और पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे नए टॉपिक के साथ। क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि फ्री स्कीम पार्टी वाइज कैसे लगाते हैं, कैसे हम ट्रांसपोर्ट और बैंक की डिटेल एंटर करते हैं, पार्टी वाइज नियर एक्सपायरी किस तरीके से हम बिल में लोड करते हैं, पार्टी वाइज न्यू लॉन्च आइटम कैसे लोड करते हैं, पार्टी वाइज रेट कैसे सेट करते हैं, क्रेडिट लिमिट किस तरीके से सेट करते हैं, और पार्टी वाइज आपको फॉर्मेट अगर सेट करना हो तो कैसे सेट करते हैं। ये सारी आज की क्लास में हमने सीखा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।